अत्रि के पुत्र चंद्र, चंद्र के बुध, बुध के पुरूरवा, पुरूरवा की आयु, आयु के नहुष और नहुष के पुत्र ययाति। राजकुमार ययाति से ब्राह्मण कुमारी देवयानी का विवाह हुआ। एक ब्राह्मण कन्या का विवाह एक चंद्रवंशी अत्रिवंशी क्षत्रिय राजकुमार से हुआ। उसके विवाह की कहानी आप सब जानते होंगे। वो उनकी सखी थी, राजा की बेटी शर्मिष्ठा, दोनों लड़ाई कर रही थी। वो कुएं में ढकेल दिया शर्मिष्ठा ने देवयानी को और ययाति ने हाथ पकड़ के निकाला, विवाह किया। वो कथा भी सत्य है, लेकिन वो कथा हम नहीं सुना सकते, हमारे पास न समय है न जरूरत है, क्योंकि यह कथा तो सब लोग सुनाते हैं। हम तो वह कथा सुना रहे हैं जो कथा आपको नहीं सुनाया जाता है। इतना प्रेरक कथा, इतना प्रेरक प्रसंग आज छुपाया जाता है। और उसी देवयानी की गोद में उनके प्रथम पुत्र जन्मे, राजकुमार यदु। राजकुमार यदु और यदु के पुत्र कहे गए यादव, जिसमें आगे चल के भगवान नारायण का परिपूर्ण अवतार हुआ। भगवान वेद व्यास ने लिखा है भागवत में, वर्णयामि महापुण्यम सर्व पापहरम नृणाम यदोर वंशम नरः श्रुत्वा सर्व पापैः प्रमुच्यते। इसका हिंदी में अर्थ है, मैंने व्यास ने भागवत महापुराण में उस पुण्य वंश का वर्णन किया है, जिस वंश की कथा, जिस वंश का गुणगान सुनने मात्र से सभी पापों का नाश हो जाता है, वह पुण्य वंश यदुवंश है। वह पुण्य वंश यदुवंश है, जिस यदुवंश में जन्मने वाले सभी नर नारियों के मुंह से जो आवाज निकलती है, उस आवाज को सुनकर भी सभी प्रकार के पापों का नाश हो जाता है। यादवों की वाणी और यादवों की कहानी सुनने मात्र से सभी प्रकार के पापों का नाश होता है। ये महर्षि वेद व्यास ने श्रीमद् भागवत महापुराण में साफ साफ लिखा है।